गुड मॉर्निंग डॉक्टर देसाई। जैसा कि मैं आपसे डेंटल इम्प्लांट प्रोसीजर के बारे में इंफॉर्मेशन शेयर करती रहती हूँ, तो आज हम इस वीडियो में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जो है डेंटल इम्प्लांट्स का, उसके बारे में इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहेंगे, डिस्कस करना चाहेंगे। और मेरे पास जब पेशेंट आते हैं टीथ रिप्लेसमेंट के लिए, अगर उन्हें दांत लगवाने होते हैं तो हम उन्हें 2-3 ऑप्शंस देते हैं टीथ रिप्लेसमेंट के, जिसमें डेंटल इम्प्लांट प्रोसीजर एक ऑप्शन होता है। तो डेंटल इम्प्लांट बेसिकली क्या होता है कि जब आपके दांत निकल गए होते हैं या आपने निकलवाए होते हैं, किसी कारण मिस होता है, मिसिंग होता है, तो आप जो जबड़े की हड्डी है, जो जॉ बोन है, उसके अंदर एक टाइटेनियम नाम का धातु, जिसे हम डेंटल इम्प्लांट कहते हैं, उसको फिक्स करके उसके ऊपर टीथ लगा सकते हैं। तो ये होता है डेंटल इम्प्लांट प्रोसीजर। तो जब ये डेंटल इम्प्लांट हमारे हड्डी से जुड़ता है तो उसको जुड़ने के लिए कम से कम 3 से 6 महीने का टाइम लगता है, और उसके बाद उसके ऊपर फिक्स कैप लगाई जाती है। तो जब पेशेंट को ये ऑप्शन दिया जाता है कि ये डेंटल इम्प्लांट प्रोसीजर एक ऑप्शन है टीथ रिप्लेसमेंट का, तब वो उनका नेक्स्ट क्वेश्चन माइंड में ये रहता है कि ये इसका लॉन्जिविटी कितना है, इसका सक्सेस क्राइटेरिया कितना है, और ये हमें कब तक साथ देगा, हमारे जॉ बोन में कब तक टिकेगा अगर हम टीथ इम्प्लांटेशन कराते हैं। तो ये काफ़ी कॉमन टॉपिक है और कॉमन क्वेश्चन है जो पेशेंट्स मुझसे डिस्कस करते हैं। तो आज मैं आपको इस वीडियो के ज़रिए यही सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए आज हम बात करते हैं डेंटल इम्प्लांट प्रोसीजर जो है उसका सक्सेस क्राइटेरिया, और उसका जो एक लॉन्जिविटी है, कितने टाइम तक वो हमारे जॉ बोन में टिकेगा और हमको चूइंग में, खाने में, दिखने में, बोलने में हेल्प करेगा, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं, मैंने पहले भी इन्फॉर्मेशन शेयर की है कि जो डेंटल इम्प्लांट होता है बेसिकली ये एक टाइटेनियम का जो धातु होता है, टाइटेनियम नाम का जो मेटल होता है, उससे बनता है। तो इसका जो स्ट्रेंथ है वो काफ़ी अच्छा होता है, जो फ्रैक्चर रेजिस्टेंस है तो वो इजीली ब्रेक नहीं होता है। चूँकि ये टाइटेनियम जो धातु है वो बायो कंपैटिबल होता है, इट मीन्स कि हमारे जॉ बोन में उसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, कोई नुकसान नहीं है, कोई दुष्परिणाम नहीं है। तो ये काफ़ी लंबे समय तक हमारे जॉ बोन में टिका रहता है, और इसका एज सच कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है हमारे जॉ बोन में। तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ये बायो कंपैटिबल मटेरियल होता है। दूसरी चीज़ कि इसका फ्रैक्चर रेजिस्टेंस यानी टूटने की क्षमता, डैमेज होने की क्षमता काफ़ी हाई है, इसकी वजह से ये जल्दी डैमेज नहीं होता है। एंड थर्ड थिंग कि इसका जो सक्सेस क्राइटेरिया है, वो जो स्टडीज़ कहती है वो है 95%, मतलब 95% इसका सक्सेस क्राइटेरिया है। तो ये जो 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है ये बहुत ही रेलेवेंट है, इंपॉर्टेंट है डेंटल इम्प्लांट प्रोसीजर के बारे में अगर आप करवाना चाहते हैं तो। और मेन जब इसका जो चूविंग इफ़िशियंसी है, जब हम ये ट्रीटमेंट करवाते हैं तो लगभग नेचुरल टीथ जैसा होता है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि जो डेंटल इम्प्लांट जो कि टाइटेनियम नाम की धातु से बनता है, उसकी लॉन्जिविटी बहुत अच्छी है, सक्सेस क्राइटेरिया काफ़ी अच्छा होता है। अब बात आती है कि अगर आपने एक दांत लगवाया है, उसके ऊपर एक टीथ लगवाया है डेंटल इम्प्लांट से, या पूरे मुंह की बत्ती से फिक्स करवाई है मल्टीपल इम्प्लांट से, तो उसका भी सक्सेस क्राइटेरिया सब लगभग एक जैसा ही होता है। आप एक इम्प्लांट करवाइए, 4 to 6 इम्प्लांट्स करवाइए, फुल माउथ फिक्स इम्प्लांट करवाइए, सक्सेस क्राइटेरिया 95% रहता है। कभी कभी कुछ केसेस में अगर दिक्कत आती है कि अगर आपकी हड्डी गल गई है, आपके मसूड़े कमज़ोर है, तो जब वो इम्प्लांट दिक्कत देने लगता है तब उसको हम क्या कर सकते हैं, उस समय अगर इम्प्लांट में तकलीफ आई है तो उसको चेक करवा के, अगर वो निकल गया है, लूज़ हो गया है, तो उस जगह को क्लीन करके, बंद करके, कुछ समय वेट करके फिर से आप डेंटल इम्प्लांट प्रोसीजर करवा सकते हैं। लेकिन चूंकि इसका सक्सेस क्राइटेरिया 95% है, तो बहुत रेयर केसेस में यह दिक्कत आती है। अगर आप में कोई सिस्टेमिक प्रॉब्लम है, लाइक जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है, ऑस्टियोआर्थराइटिस है, अगर आपको कोई और सिस्टेमिक मेडिकल हेल्थ कंडीशंस है, तो उस केसेस में भी इसके रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छे होते हैं डेंटल इम्प्लांट के, अगर आप अच्छी क्वालिटी का इम्प्लांट करवाते हैं। कुछ केसेस में 1 या 2% केसेस में चांसेस होते हैं फेलियर के, लेकिन अगर आप प्रॉपर प्लानिंग से, प्रॉपर जजमेंट से, और प्रॉपर जो डॉक्टर ने आपको इंस्ट्रक्शंस दिए हैं वो फॉलो करते हैं पोस्ट इंस्ट्रक्शंस आफ्टर इम्प्लांट प्रोसीजर्स, तो बहुत मुश्किल है कि आपको कभी कोई ऐसी प्रॉब्लम आए जिससे आपका इम्प्लांट फेल हो या आपको दिक्कत आए। जब आप डेंटल इम्प्लांट प्रोसीजर करते हैं तो आपके जो सर्जन है, डॉक्टर है, वो आपको सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं कि आपके लिए कौन सा इम्प्लांट बेस्ट रहेगा और आपको किस इम्प्लांट पे जाना चाहिए। एंड उसके ऊपर जो कैप्स लगती है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपके जॉ बोन के हिसाब से आपके लिए कौन सी कैप बेटर
बेटर रहेगी, वो आपको इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने चाहिए। एंड सेकेंड थिंग, अगर आप इम्प्लांट करवा लेते हैं उसके बाद जो मेंटेनेंस पार्ट है वो बहुत ज़रूरी है। लाइक हम कोई नई चीज़ लेते हैं तो हम उसको मेंटेन करते हैं, जस्ट लाइक अ न्यू कार। ओके, हम उसे मेंटेन करते हैं एवरी 6 मंथ्स में, जो भी सर्विसिंग करते हैं। उसी प्रकार से जब आप डेंटल इम्प्लांट्स करवाते हैं आपके मुंह में, तो आपको उसको सर्विसिंग करवा बहुत ज़रूरी है, इन द सेंस कि आपको रेगुलर हर 6 मंथ्स में चेकअप करवाना बहुत ज़रूरी है। एंड देन उसका जो डॉक्टर का फॉलोइंग प्रोटोकॉल होता है कि जो आपको पोस्ट इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि आपको स्प्रे करना है, माउथ वॉश यूज़ करना है, फ्लॉसिंग करना है, क्लीनिनेस मेंटेन करना है, किस तरह का फूड च्यू करना है, क्या नाइट ब्रशिंग करनी है। तो ये छोटे छोटे स्टेप से अगर आप पोस्ट इंस्ट्रक्शंस फॉलो करते हैं, रेगुलर चेकअप के लिए जाते हैं, तो आपको किसी भी तरह की मेजर प्रॉब्लम को फेस नहीं करना पड़ता है। तो यही थी एक इन्फॉर्मेशन शॉर्ट डेंटल इम्प्लांट प्रोसीजर के बारे में। एट लास्ट मैं यही इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी कि ये जो ट्रीटमेंट प्रोसीजर है ये काफ़ी एडवांस है, इसके काफ़ी फ़ायदे हैं। मेरे पास जो रेगुलर बेसिस पे प्रोसीजर्स होती है, पेशेंट को इसके काफ़ी बेनिफिट्स मिल रहे हैं एंड दे आर वेरी मच हैप्पी विद डेंटल इम्प्लांट प्रोसीजर बिकॉज दे आर गेटिंग न्यू टीथ टू चू देयर फूड एंड दे आर फीलिंग वेरी मच कॉन्फिडेंट कि नहीं ठीक है, अब हमने इम्प्लांट्स करवा लिया है, अब हम आसानी से खा सकते हैं, हंस सकते हैं, बोल सकते हैं एंड हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। और दे आर कमिंग फॉर रेगुलर चेकअप्स ऑल्सो। उसकी वजह से उनका इम्प्लांट है वो काफ़ी टाइम तक टिक रहा है और उनको हेल्प कर रहा है। तो डॉक्टर के फॉलो किए हुए इंस्ट्रक्शंस अगर आप मानते हैं, उस प्रकार से आते हैं चेकअप के लिए, तो कोई प्रॉब्लम आपको फेस नहीं करनी पड़ती है। तो ये थी इन्फॉर्मेशन डेंटल इम्प्लांट प्रोसीजर के बारे में कि उसका सक्सेस क्राइटेरिया क्या है और ये कितने समय तक टिकेगा। अगर आपके मन में और भी कोई क्वेरीज़ है तो आप मुझे दिए हुए नंबर पर डिस्कस कर सकते हैं, क्लिनिक पर कंसल्ट कर सकते हैं। थैंक यू।